तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जो हमारा टॉपिक था वो कवर किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्टिविटी। वो हमारे क्या क्या पॉइंट थे उसमें तीन, एक था कंडक्टर, एक था इंसुलेटर और एक था सेमीकंडक्टर। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर्स होते हैं हमारे, उनका क्या कॉम्बिनेशन होता है, किस कॉम्बिनेशन में उनको रखा जाता है। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको साइंस का फुल कोर्स पढ़ने को मिलेगा। सो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वैसे टू टाइप्स के कॉम्बिनेशन होते हैं रजिस्टर में। एक होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल तो आप जानते ही होंगे क्योंकि आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। पैरेलल क्या होता है, यानी कि एक लाइन बिल्कुल दूसरी लाइन के बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, वो होता है हमारा पैरेलल। और सीरीज तो मतलब आप जानते हैं एंड टू एंड, यानी कि बिल्कुल वो एक एंड से एंड तक जुड़ा हो, वो सीरीज हो गई हमारी। सो अब हम वही पढ़ने वाले हैं इसमें जो हमारे कॉम्बिनेशन है। तो पहला जो हमारा वो है पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? इन सीरीज कॉम्बिनेशन द रजिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मान लीजिए ये जो हमारा बैटरी है और ये हमारा पहला रजिस्टर है, ये हमारा दूसरा रजिस्टर है और ये हमारा तीसरा रजिस्टर है। अब यहाँ से जो करंट जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो एक रजिस्टर ये हमारा, दूसरा इसके एंड से जुड़ा है, तीसरा इसके एंड से। यानी कहने का मतलब ये है जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें रजिस्टर जो होते हैं एक दूसरे के एंड टू एंड जुड़े होते हैं। जैसे अब इसका जो हम फॉर्मूला है वो भी आपको बताएंगे। इसमें जो हमारा करंट वो जा रहा है उसमें आ रहा है हमारा 2 ओम, यानी कि जो इसमें रेजिस्टेंस हमारा वो है 2 ओम, और इस वाले रजिस्टर में भी हमारा रेजिस्टेंस है 2 ओम और इसमें भी हमारा रेजिस्टेंस है 2 ओम। अब जब हम इसका नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो अभी आपको पहले फार्मूला बताते हैं आपको, फिर आपके समझ में आया कि नेट जो रेजिस्टेंस होता है वो किस तरीके से निकालते हैं। सो आपको एक बात और ध्यान रखना पड़ेगी कि जो सीरीज़ होती है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो होता है करंट जो होता है वो सेम होता है। क्यों? क्योंकि जो एंड टू एंड जोड़े होते हैं। अब यहाँ से करंट मान लीजिए यहाँ से गया करंट आई, तो यहाँ पे भी आया आई, यहाँ पे भी आया आई। अब जो ऑल ओवर पूरे इस सीरीज़ में आई ही करंट यहाँ से जाएगा और आई ही वापस आएगा। इसमें जो होता है हमारा करंट जो है सेम होता है। सो वन अप जो है आई आर एस, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज़। सो आई आर वन, यानी ये तो हमारे डिफरेंट हो सकते हैं रेजिस्टेंस, यहाँ 2 ओम है, यहाँ 5 ओम भी हो सकता है, या 7 ओम भी हो सकता है। तो जब इसमें करंट जो है सेम है हमारा, तो हमने करंट आई आर वन आर टू आर थ्री। अब इसमें जो आई है हमारा वो कॉमन है, हमने आई को बाहर निकाल लिया, तो क्या आ गया हमारा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। सो जो नेट रेजिस्टेंस होता है जो सीरीज़ का, वो कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब आर वन आर टू आर थ्री क्या इसमें ये रहे हमारे रेजिस्टेंस, यानी कि जो 2 ओम और ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये हैं हमारे रेजिस्टेंस आर वन आर टू और आर थ्री। अब हम इसका नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यानी कि आर वन है हमारा 2, मैं यहाँ दिखाता हूँ, आर वन है हमारा 2 ओम, आर टू है हमारा वो भी 2 ओम है, और आर थ्री हमारा वो भी 2 ओम है। अब उसमें क्या है, इन सबको प्लेस कर देना, तो हमारा जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो होएगा हमारा 6 ओम। सो ये था कुछ सीरीज़ का जो कॉम्बिनेशन था, जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, और इसका हमने फार्मूला भी आपको बता दिया है। और ये अब हम आने वाले जो वीडियोस होंगे हमारे, हम उसमें इसके न्यूमेरिकल्स भी लेकर आएंगे कि आप सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो रजिस्टर होते हैं उनके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाएंगे अगली वीडियो में। अब हम इसका दूसरा देखते हैं, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर को कैसे रखा जाता है और उसका फार्मूला क्या होता है। सो ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इसमें क्या होता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वन एंड ऑफ ईच रजिस्टर, यानी कि वन एंड ऑफ ईच रजिस्टर इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट टू एनदर एंड या एनदर पॉइंट। इसमें पहली बात क्या होता है, रजिस्टर जो होते हैं वो पैरेलल में होते हैं, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर होते हैं या फिर साइड में पैरेलल होते हैं। सो अब इसका जो फार्मूला है वो क्या होता है, अब हमने उसमें सीरीज़ वाले कॉम्बिनेशन में देखा था कि उसमें जो हमारा करंट था वो सेम रहता है। अब ये मान लीजिए ये रजिस्टर है और यहाँ ये बैटरी से जुड़ा है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमने लगा दिया। अब यहाँ से ये करंट जा रहा है, मान लो आई, यहाँ पर भी करंट आया आई, और यहाँ पर भी करंट आएगा आई।
अब क्या होगा, यहाँ आते आते अब करंट जो है दो जगह डिवाइड हो जाएगा, एक आई इसमें आएगा I1 और एक आई इसमें आएगा I2। अब सीरीज़ में देखा था हमने कि उसमें एंड टू एंड जोड़े थे तो करंट उसमें सेम था, लेकिन इसमें करंट सेम होगा लेकिन इसमें पोटेंशियल, करंट अलग होगा लेकिन इसमें पोटेंशियल जो होगा हमारा सेम होगा। उसमें हमारा करंट सेम था, पोटेंशियल अलग था, इसमें हमारा करंट अलग है, पोटेंशियल सेम होगा। सो अब हम इसका जो फॉर्मूला है वो देखते हैं। सो I1, I2 और I3 यानी ये तीनों तो अब अलग होने वाले हैं हमारे। सो अगर हम इसका वो देखें, ये रहा हमारा VR यानी कि पोटेंशियल और रेजिस्टेंस। सो इसमें हमारा क्या आएगा, हमारे पोटेंशियल इसमें सेम आएगा। सो V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3 ये आया हमारा। अब इसमें V हमारा जो है कॉमन है तो V को हमने कॉमन लिया। सो अब हमारा ऊपर क्या बचा, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। ये हमारा आ गया नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल यानी कि इसको बोलते हैं RP। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये इसका दूसरा फॉर्मूला है जो कि यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है आपके लिए। अब इसके जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे इनकी जो प्रॉब्लम्स होंगी हमारी वो किस तरीके से सॉल्व होंगी, अब हम आपको वो बताएंगे। अब अपने अभी पीछे देखा था सीरीज़ में क्या था, एंड टू एंड जोड़े थे तो हमने उन सबको प्लस कर दिया था और हमारा नेट रेजिस्टेंस निकल आया था। अब इसमें पैरेलल है तो इसका फॉर्मूला ये रहा हमारा। अब इसमें आर, एक आर ये है, एक आर ये, यानी कि दो आर दिए हुए हैं इसमें, तो हम क्या करेंगे, RP नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1 अपॉन R1 मान लेते हैं हम, किसी को भी R1 किसी को भी R2। सो हमने R1 मान लिया 4 वाले को और 1 अपॉन R2 मान लिया हमने 2 वाले को। सो अब इनकी एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 2 ही आएगा हमारा। अब यहाँ आएगा 2 + 1 कितना हो गया हमारा, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 2। सो हमारा नेट रेजिस्टेंस जो निकला है पैरेलल में वो हो गया हमारा 2/3 ओम। तो जो इसका एलसीएम जो आया था वो था हमारा 4, मैंने यहाँ 2 लिखा था, मैंने अब करेक्ट कर दिया। सो इसका भी एलसीएम 4 था और ये तो एलसीएम लेना तो आपको आते ही होगा। सो इसका जो फाइनली आंसर निकल गया है वो हमारा आया 3/4 ओम। सो हमने आपको सीरीज़ के भी कॉम्बिनेशन समझा दिए हैं और पैरेलल के भी कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट समझा ही दिए हैं। अब अगली वीडियो में हम इसके कुछ जो इसकी प्रॉब्लम्स होती हैं यानी कि न्यूमेरिकल्स होते हैं इनके रजिस्टर पर, कॉम्बिनेशन पर, वो आपको कराएंगे बहुत सारे। सो वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।